वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है पावर क्वेरी। यानी कि पावर क्वेरी की मदद से हम मल्टीपल एक्सेल शीट को एक शीट में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक एक्सेल फाइल है जिसमें मुझे जो है वो मल्टीपल एक्सेल फाइल का डेटा यहाँ पे लेके आना है। ये मेरे पास एक फाइल है, राइट। यहाँ पे सेल्स का डेटा है ये एक, ओके, 12 मंथ का। कि मुझे ये चाहिए कि ये 12 मंथ का जो डेटा है वो इस शीट में जो है वो एक साथ चाहिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे? अगर आप सिंगल सिंगल इसको कॉपी करेंगे, इसको ओपन करेंगे ऐसे करके, राइट, और फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऐसे ही 12 बार आपको करना होगा। ठीक है, बट ये एक सही तरीका नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो है वो एक काफ़ी लेंदी तरीका है और ये यूज़ भी नहीं होता है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अब से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो जस्ट कुछ ही मिनटों में आप कितने भी शीट हो, चाहे इसमें में तो 12 ही शीट है, अगर आपके पास 50, 100, 150 कितनी भी शीट्स हो, आप उसका जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं अपने एक मास्टर फाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे पास यहाँ एक रिबन में एक यहाँ पे एक डेटा करके एक टैब है, राइट। हम इसी का जो है वो यूज़ करने वाले हैं। जस्ट क्या करना है, आपको इस पे डेटा पे आना है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे गेट डेटा का। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये यूज़ करने वाले हैं ओनली गेट डेटा का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इस गेट डेटा पे आना है, उसके बाद इस फाइल पे आना है, उसके बाद गेट फ्रॉम द फोल्डर। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एक पावर क्वेरी विंडो ओपन होगी। ओके, अभी ये पूछ रहा है हमें कि हमें कहाँ से लेना है, वो फोल्डर का नाम क्या है। तो मेरे पास ये टेस्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। ओके, ये टेस्ट, ये फोल्डर लेता हूँ। ओके, अभी इसमें आपको नो फाइल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर अभी सेलेक्ट करने को बोला, ये एक्सेल फाइल सेलेक्ट करने को नहीं बोल रहा है, राइट। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, ऑलरेडी फाइल है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देखिए ये फाइल मेरे पास यहाँ पे है। तो जैसे ही ये ओपन हुआ, उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि ये जो डेटा है इस फाइल में, ओके, तो ये हमें लोड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ओके, लोड एंड कंबाइंड का। तो हमें क्या करना है, वो कंबाइन करना है और लोड करना है। देखिए यहाँ पे शीट 1 आ रहा है, राइट, क्योंकि सारा जो डेटा है वो शीट 1 में ही है और ये सारी जो है वो फाइलें हैं। बट मैं यहाँ पे जो है वो इस सैंपल फाइल पे क्लिक करूंगा, ओके, और स्किप एरर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और शीट पे जो है वो क्लिक करूंगा, क्योंकि हमें बताना है कि किस शीट का डेटा है वो। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉलम जो है, जैसे ये मंथ, इनवॉइस, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सेल्स रेप, ओके, सेल्स अमाउंट, रीजन, ये कॉलम सभी शीट के सेम होने चाहिए, तभी वो डेटा सही से जो है वो फैच करेगा। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा, अभी तक मेरे पास यहाँ कोई डेटा नहीं था, आपने खुद देखा था। अभी देखिए कुछ टाइम लगेगा पावर क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में, उसके बाद सारा डेटा जो है यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा। देखिए, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो सारे ही मंथ का जो है वो सेल्स डेटा आ चुका है, राइट। ये एक सेल्स डेटा है, ये मंथ का, ये मंथ नेम है, यानी कि मंथ की डेट है। और यहाँ पे सोर्स नेम जो एक कॉलम है, ये एक एडिशनल कॉलम है। हमारे पास जो भी सीट अवेलेबल थी उसमें इतने ही कॉलम थे, कितने, 7। और ये जो 8th कॉलम है, राइट, जो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये जो सोर्स कॉलम है, ये हमारे पास एक एडिशनल कॉलम आया है। ये क्या बता रहा है कि ये जो ये रॉ है ये किस सोर्स का फाइल है, ये किस सोर्स का फाइल है, ये किस सोर्स का फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये सोर्स फाइल यूज होता है। ओके, तो अब क्या करना है हमें, ये अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो सोर्स नेम है वो ना आए, क्योंकि मेनली हमें यही डेटा चाहिए, है ना। ये सोर्स नेम मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे फिल्टर है मेरे पास, तो इस डेट से मैं खुद ही जो है वो पिक कर लूंगा। तो मुझे ये सोर्स फाइल जो है वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेरी में आएंगे और यहाँ पे जो है वो एडिट क्वेरी में जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप एडिट क्वेरी में जाएंगे तो आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा। आप वहीं पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सोर्स कॉलम का, है ना। ये देखिए हमारे पास जितने भी यहाँ पे कॉलम नेम थे वो सारे कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन है। देखिए
एक एक करके, है ना। ये सारे ही कॉलम नेम यहाँ पे जो है हमारे पास मेंशन है। बट हमारे पास जो ये कॉलम है, इसको हम चाहते हैं कि ये जो है वो डेटा में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे कॉलम पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिमूव का ऑप्शन है ना। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे वो एक रिमूव का ऑप्शन है, राइट। तो हमें इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और जो सारा डेटा है वो रिमूव हो चुका है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है लोड, क्लोज एंड लोड का। तो हमें क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड। अब ये डेटा रिफ्रेश हो गया। अब देखिए हमारे पास ये कॉलम जो है वो नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो भी यहाँ पे मंथ वाइज जो भी मैंने फोल्डर बना रखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर तक का डेटा जो है यहाँ पे फैच हो चुका है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसी फोल्डर में एक और आप डेट डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जनवरी का डेटा जो है जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और इसका नाम देता हूँ, यहाँ पे दिसंबर 24 तक का डेटा है, तो इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे जैन 25। ठीक है, यानी जैन 25 का ये जो डेटा है, ठीक है, मैं इसके अंदर का मॉडिफाई करता हूँ डेटा, ताकि जब मैं फिल्टर लगाऊं तो आप देख सकें ये क्या है। कि इसको मैं जैन देता हूँ और इसका डेट जो है वो, ईयर जो है वो 25 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप डिफरेंस पता कर सकें वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2024 का ही डेटा था, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा अगर मैं 2024 का ही डेटा ऐड कर दूंगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें अभी देखिए, अभी हमारे पास 2024 का ही डेटा है, राइट। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 2024 का ही डेटा है ना। अभी 25 का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो 25 का डेटा के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं आप, एक ऑप्शन जो दिख रहा होगा रिफ्रेश का, यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं क्वेरी। अदरवाइज जो है ये एक डेटा जो टैब बना हुआ है, हम यहाँ आएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ये जो आप रिफ्रेश टैब देख रहे हैं, ओके, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेरी एंड कनेक्शन का है, यानी कि जितने भी क्वेरीज आपकी पावर क्वेरी में है वो यहाँ से दिख जाएगी। देखिए, तो ये क्वेरी है मेरी पावर क्वेरी में, जो कि ये डेटा जो है फैच करके लेके आ रहा है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश ऑल कर दूंगा इसको। ओके, आई थिंक हो चुका है, देखते हैं। देखिए, तो 2025 का भी जो है वो एक फिल्टर जो है वो बन चुका है ना। और 2024 हमारे पास पहले था ही। तो इस तरह से जो है आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे मैं 2025 का फिल्टर लगाऊं तो हमने क्या, आपको याद होगा हमने जनवरी जो है हमने क्या बनाया था, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई थी वो बनाई थी ये जन 25, इसी ईयर का बनाया था हमने, राइट। तो आप देखिए हमारे पास ये जो है यहाँ पे जन 25 का ही जो डेटा अवेलेबल है, उसके अलावा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। आप 24 में जाएंगे तो पूरे मंथ का डेटा है, लेकिन 25 में एक ही डेटा है। क्यों? क्योंकि हमने 25 का एक ही फाइल यहाँ पे मेंशन किया था। अगर जितने भी बार आप फोल्डर बना के डालेंगे, वहाँ पे फाइल बना के डालेंगे उस फोल्डर में, जो भी आपने ये फोल्डर बनाई है, जितने भी फाइल डालेंगे, मेक श्योर कि आपका जो कॉलम है, यानी कि जो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये जो कॉलम नेम है, मंथ, इनवॉइस, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सेल्स, सेल्स अमाउंट एंड रीजन, वो जो है वो सेम ही होना चाहिए आपको। आप देखिए, जैसे मैंने इसको ओपन किया, ओके, ये अप्रैल अभी ओपन है, ये ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो ओपन हुआ है इस सब में कॉलम 7 ही है। मैं कोई भी रैंडम आपको ओपन करके दिखाऊं तो सब में जो है वो आपको 7 ही मिलेगा। ओके, देखिए ये है, इसमें भी क्या है, देखिए आप जो है वो 7 ही है, राइट। ये देखिए 7 ही है, राइट। तो इस तरह से जो है वो आप मल्टीपल शीट का जो डेटा है वो सिंगल शीट पे मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी नॉलेजफुल भी होगी ये वीडियो आपके लिए। सो आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।